इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कि यूडाइस में नया क्या क्या आया है उसके बारे में जानकारी और बच्चों को ऐड कैसे करें, नए बच्चों को कक्षा 1 में ऐड कैसे करें। इसके अलावा कोई भी बच्चा जो किसी अन्य विद्यालय से आता है उसको कैसे ढूंढें। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन में यूडाइस एसडीएमएस टाइप करें, यूडाइस प्लस एसडीएमएस, जिससे हमारा एसडीएमएस मतलब स्टूडेंट मॉड्यूल खोलने के लिए होता है, स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हम इस पे पहला ये आया है https://sdms। इस वेबसाइट को हम खोल लेते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको ऊपर स्क्रॉल करिए और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करिए और उसके बाद गो पे क्लिक कर दिया। यहाँ आप अपनी यूज़र आईडी, कैप्चा, आईडी पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन करें। उसके बाद 24-25 में हमें काम करना है तो हम 24-25 खोल इसे क्लोज कर दीजिए। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होंगे आपको, क्योंकि आप पहले इस पर काम कर चुके हैं। यहाँ एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम ऐड करना देखते हैं आपको। जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 1 में ये देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड स्टूडेंट, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब इसमें पहले ये चीज़ नहीं होती थी, अब यहाँ आप टिक करेंगे, आधार लिखा हुआ है इसके ऊपर, टिक करेंगे आप। यहाँ आधार डाल के आप किसी भी बच्चे का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो बच्चा कहीं अन्य विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहा है। पहले अक्सर हमसे ये मिस्टेक हो जाती थी कि पूरा काम करने के बाद हमें पता चलता था ये बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। ठीक है, हम आपको एक चेक करके दिखाते हैं, एक आधार डालकर। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लर दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि यूट्यूब पॉलिसी वायलेट ना हो, लेकिन आपके समझने के लिए हम इसे करके दिखा देते हैं एक बार। हमने इसमें एक आधार नंबर डाला किसी बच्चे का और गो पे क्लिक किया। गो पे क्लिक करते ही ये दिखा रहा है आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर स्टूडेंट। ठीक है, ओके पे क्लिक करिए। आप चाहें तो उस बच्चे की व्यू डिटेल, यहाँ देखिए नीचे लिख के आ रहा है व्यू डिटेल, व्यू डिटेल पे क्लिक कर दीजिए आप। उस बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी, यूडाइस कोड, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का नाम, पैन नंबर अगर होगा तो पैन नंबर आ जाएगा, नहीं अलॉट हुआ होगा, अभी नया एडमिशन हुआ होगा तो पैन नंबर नहीं दिखाएगा। फिर उसका नाम, कक्षा, सेक्शन और उस विद्यालय के हेडमास्टर का नाम व मोबाइल नंबर, दोनों ही चीज़ यहाँ दिखा देगा, जिससे आप उन विद्यालय के हेडमास्टर से संपर्क करना चाहें, ये बच्चा वास्तव में उनके विद्यालय में पढ़ रहा है या नहीं, तो आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप नया बच्चा ऐड करने के लिए, जो भी नया बच्चा ऐड करना है, ये तो हो गया बच्चे का स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम सपोज़ करिए बच्चे को ऐड करना है, तो यहाँ उसका नाम डाल लीजिए कोई भी एक। ठीक है, जो भी बच्चे का नाम है, यहाँ जेंडर डाल लीजिए, मेल, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप इसमें से कैलेंडर में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के लिए ऊपर 2024 लिखा है, उस पर क्लिक करिए, ईयर आ जाए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करिए उसका, अक्टूबर, और उसके बाद डेट सेलेक्ट करिए। ठीक है, इस तरीके से आ गई। एक दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं आता है, सीधे-सीधे यहाँ क्लिक करके आप 2 स्लैश लगाएँ, 10/2017, जो डेट आपको लिखनी थी वो लिख दीजिए आप सीधे-सीधे। उसके बाद स्टूडेंट स्टेट कोड आपको पता नहीं होगा न्यू एडमिशन के समय, मम्मी का नाम डालिए यहाँ पर आप, जो भी उनके आधार में है। बच्चे के आधार में आप ज़्यादा प्रेफ़र करिए। ठीक है, जो चीज़ें हैं बच्चे के आधार में, हालाँकि माँ का नाम नहीं होता, किसी-किसी का होता है। फादर्स नेम बच्चे के आधार में होगा, उसको कॉपी करिए आप। ठीक है, अदरवाइज़ उसमें करेक्शन कराना पड़ जाएगा आपको। गार्जियन नेम ज़रूरी नहीं है, जब माता-पिता का नाम आ गया तो। फिर आधार नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट अगर अवेलेबल है, तो यहाँ आधार नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो आप सिंपली 99 डाल दीजिए 12 टाइम्स। ठीक है, और अगर आधार नंबर होगा तो आधार पे जो नाम लिखा है उसकी स्पेलिंग पूछेगा ये, अगर नहीं है तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ आपके विद्यालय में एडमिशन किस तारीख को हुआ, वो तारीख डालनी है आप। ठीक है, जैसे मैंने बताया कैलेंडर से आप सेलेक्ट करना चाहें कैलेंडर से, अदरवाइज़ सीधे-सीधे तारीख डालिए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये हमने सेव कर दिया। ये एक बार कन्फर्मेशन पूछेगा, क्लास
नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये 5 चीज़ें पूछेगा जिसको आप बाद में भविष्य में आप अपने आप चेंज नहीं कर पाएँगे बिना बीएसए ऑफिस या बीआरसी की मदद के, ठीक है? इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से भरें और उसके बाद ही कन्फर्म करें, ठीक है? अगर इसमें किसी में भी करेक्शन की ज़रूरत है तो उस पे आप टिक ना करें, ठीक है? तो आपको बैक ले जाएगा और अगर सारे सही हैं तो आप टिक करें और कन्फर्म कर दें। इस तरीके से ये बच्चा ऐड हो गया। एग्री पे आप क्लिक करिए आगे का इसका पोर्शन भरने के लिए। अब अगर नया स्टूडेंट आपको भरना है, ऐड करना है, चलिए हम नए पे चलते हैं, एक और बच्चा ऐड करके। यहाँ भी वही आधार चेक करने का ऑप्शन। अभी बच्चे का कक्षा 1 में अक्सर करके आधार नहीं होते हैं। अगर आधार हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है? नहीं होते हैं तो आप सिंपली नाम डालिए, ठीक है? स्पेस नहीं छोड़ना है नाम के बाद, एक भी स्पेस नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिए आप। फिर उसका जेंडर, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, सिंपली आप डेट ऑफ बर्थ लिख के कहीं भी एंटर करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। फिर मदर्स नेम, ये सारे नाम काल्पनिक हैं, आधार नंबर हमारे पास इस स्टूडेंट का है नहीं और एडमिशन डेट इसकी हमने डाली और उसके बाद कहीं भी क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ भी वही कन्फर्मेशन और उसके बाद कन्फर्म, ठीक है? किसी से मैच कर रही होगी उससे कोई मतलब नहीं। आई एग्री पे ब्लू कलर का जो आ रहा है उस पे क्लिक करिए और फिल जनरल प्रोफाइल, क्योंकि आगे के प्रोफाइल से हमें इनके करने हैं तो हम ना हो तो इसका अभी पूरा कर लें। फिल जनरल प्रोफाइल में जब हम आएंगे तो इसकी बाकी चीज़ें हमें चेक करनी, तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए, कॉलम्स चेक कर लीजिए एक बार, फिर अपना डाटा चेक कर लीजिए। एड्रेस, अब यहाँ पे हमें एड्रेस भरना है 4.1.9, जो भी एड्रेस है आप लिख दीजिए। उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं देना है, बीच में कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। उसके बाद आप पिन कोड भर दीजिए, ठीक है, अपने क्षेत्र का। फिर आप ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, फिर 4.1.10 में आपको बच्चे का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध है तो डालें, नहीं है तो मत डालें। या इसमें भी सिंपली आप 9999 भर सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। ये डालने के बाद इसके बाद मदर टंग पे आ जाएँ आप। मदर टंग पे जैसे कि हम लोगों की हिंदी है, 42 नंबर पे केवल हिंदी हिंदी है, इसको आप 42 नंबर सिंपली डाल के सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे ढूँढने में आपको समय लगेगा। बच्चे की ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी भर सकते हैं यहाँ आप, ठीक है। सोशल कैटेगरी बच्चे की क्या है वो भर दीजिए, ठीक है, जो भी है। उसके बाद फिर से आप स्क्रॉल कर लीजिए। माइनॉरिटी ग्रुप का तो नहीं है बच्चा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करिए। अगर है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन किस कैटेगरी का है, ठीक है, उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। बीपीएल बेनिफिशियरी है या नहीं है वो उसके राशन कार्ड से पता चल जाएगा, ठीक है। अंत्योदय, अगर बीपीएल होगा तो अंत्योदय नहीं होगा, अंत्योदय होगा तो बीपीएल नहीं होगा, कोई एक ही होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है या नहीं है, सीडब्ल्यूएशन है या नहीं है, इसके बाद सीडब्ल्यूएशन है या नहीं है, उसके बाद फिर से स्क्रॉल कर लीजिए। क्या बच्चा इंडियन नेशनल है तो सभी होंगे ही अपने इंडिया में, आउट ऑफ स्कूल तो नहीं है, उसके बारे में। और फिर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल है तो उसका लिख दीजिए, अदरवाइज लास्ट वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए, अंडर इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद सेव कर दीजिए। जनरल प्रोफाइल होने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, सेव होने के बाद फिर आप ऊपर से इसे चेक, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे 4.2.1 में आपको एसआर नंबर लिखना है बच्चे का जो आपने एडमिशन किया है। एडमिशन डेट उसकी आ रही है, फिर कक्षा में रोल नंबर क्या है, फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस मीडियम का विद्यालय है, फिर कौन-कौन सी भाषा उसे पढ़ाई जाती है। कक्षा 1 में नॉर्मली हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अगर बड़ी कक्षा होगी तो संस्कृत भी आ जाएगी भाषा। फिर उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करें, ये आपका 4.2.4 वाला ऑप्शन हायर सेकेंडरी के लिए है, 4 वाला ऑप्शन भी, अगला ऑप्शन भी हायर सेकेंडरी के लिए है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसमें आंगनवाड़ी से आया है तो आंगनवाड़ी, अदर स्कूल से आया है तो अदर स्कूल, करंट स्कूल में अगर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है तो आप करंट स्कूल भी कर दीजिए, या नॉट स्टडिंग। अगर करंट स्कूल से आया होगा तो पहले से ही ऐड होगा, इसलिए नॉट स्टडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भरा जाता है। इन कक्षा 1 के विद्यार्थी जो कहीं पढ़ के नहीं आया, उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, अगर होता तो यहाँ भरना होता आपको, इसलिए इस कक्षा में था
एडेड था या नहीं था वो विद्यालय, रिजल्ट कैसा रहा उसका पिछले साल का, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ती। फिर स्क्रॉल करेंगे हम, पिछले साल के मार्क्स कितने रहे, नंबर ऑफ डेज कितने रहे, ये सारे भर के फिर हम सेव करेंगे। और सेव होने के बाद फिर नेक्स्ट में आप स्क्रॉल करके पहले नीचे ले आइए। अब इसमें फैसिलिटीज़ के बारे में पूछता है, वेदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, इसको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली होगी क्योंकि ये अभी नया आया है, ठीक है। अगर CWSN बच्चा होगा तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा 4.3.2 वाला, अगर नहीं होगा तो नहीं। फिर आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो अगला ऑप्शन डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है वो, अगर कोई डिसेबिलिटी की कैटेगरी है उस पर यस करिए, अन्यथा नो करके ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए। क्या कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। एनसीसी है आप क्या, स्टेट लेवल का कंपटीशन है, ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट इंटरनेट वगैरह चलाना जानता है, बड़ी क्लासेस के लिए है ये ज़्यादातर। फिर आप ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ स्टूडेंट की हाइट सेंटीमीटर्स में, ठीक है। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं और कक्षा 1 का बच्चा अगर 3 फुट का है तो आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इस बच्चे की हाइट हमारी 95 सेंटीमीटर और वजन इसका 14 किलो है, ठीक है। हमने उस हिसाब से डाल लिया। इसका घर से दूरी कितनी है, लेस देन 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, या 1 टू 3, 3 टू 5, मोर देन 5, जो भी है, ठीक है। बड़े स्कूल्स की दूरी अक्सर करके ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे स्कूल्स अक्सर करके पास में मिल जाते हैं। जो भी हो, माता-पिता की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, मोर देन हायर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, इसके बाद आप सेव कर दीजिए, जो भी आप डालना चाहें। सेव करने के बाद आप डाटा एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ये डाटा पूरा सेव हो गया। अब बैक टू डैशबोर्ड, और कोई बच्चा ऐड करना है तो ऐड करिए, अन्यथा डैशबोर्ड पे आ जाइए। ये बच्चा आपका शो यहाँ करने लगेगा। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं इसमें, कि ऊपर लेफ्ट हैंड पे जो आपको एक एरो मार्क दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपका ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, नीचे से सेकंड वाला देखिए, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, ये एक ये एक नया आया है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बच्चे को ढूँढने के सारे ऑप्शन खुल जाएँगे। पैन नंबर से सर्च करना है या पैन नंबर आपके पास नहीं, सेकंड ऑप्शन पे बच्चे का नाम और आधार नंबर लिख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है तो फिर स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर, थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए। बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टेट, इन चीज़ों को भर के भी आप बच्चे को ढूँढ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर देखते हैं हम, यहाँ पे बच्चे को ढूँढने के लिए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल भी ऐड करना होगा, ठीक है। इसमें से कम 2 या 3 चीज़ें भरनी होंगी आपको, बच्चा तभी मिलेगा। उसके बाद आप सर्च, तो ये आपने देखा, ये कुछ चीज़ें ग्लोबल सर्च वाली नई आई हैं बच्चे को सर्च करने के लिए। अक्सर क्या होता था, बच्चे को लोग सर्च करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी लोगों टीचर्स को, कि बच्चा कहीं पढ़ तो नहीं रहा या कहीं इम्पोर्ट करने के लिए। इनसे सर्च करके आप उसका पैन नंबर नोट कर सकते हैं और उसके बाद अपने यहाँ ऐड कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।